प्रॉपर्टी चाहे लखनऊ की हो, दिल्ली की हो या बैंगलोर की हो, जो भी ग्राहक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आते हैं उनके अंदर एक कॉमन सिनेरियो देखने को मिल जाता है। वो ये होता है कि ग्राहक चाहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी हाईवे के नज़दीक मिल जाए, और यदि वो प्रॉपर्टी मार्केट के बीचों बीच हो तो ग्राहक को लगता है कि सोने पे सुहागा हो गया। आज हम एक बेहतरीन प्लानिंग आपको मार्केट के बीचों बीच हाईवे से लगी हुई दिखा रहे हैं, जो कि कानपुर रोड पे आपको देखने को मिल जाएगी। बंथरा मेन मार्केट में ये प्लानिंग आपको देखने को मिल जाती है, और जब आप दरोगा खेड़ा से आगे बढ़ते हैं तो बंथरा मार्केट से पहले ही ये प्लानिंग आपको देखने को मिल जाती है, जहां से मार्केट की शुरुआत होती है। इस बेहतरीन प्लानिंग पे यदि आपका बजट महज 10 लाख रुपए का भी हो तो बैंक लोन का सहारा लेके एक छोटा प्लॉट ले सकते हैं। इस वीडियो के क्रम में मैं ये भी बता दूं कि ये फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह की प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी अभी नया पैच इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें कॉर्नर के भी प्लॉट्स उपलब्ध हैं, और देखते ही देखते ये सारे प्लॉट्स बिक जाएंगे। तो जिन लोगों को एक प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी चाहिए होती है वो जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मिस्टर विहान शर्मा सर हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बंथरा मार्केट का सर जब जिक्र आता है तो बंथरा मार्केट के नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूट्यूब, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती है। बिल्कुल। उसमें होता क्या है कि मेन हाईवे से काफी अंदर लेके जाया जाता है लोगों को, बट ये पहली एक अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ कि हाईवे से लगी हुई एक बेहतरीन प्लानिंग आप दिखा रहे हैं जी। तो इसके लोकेशन को थॉरली क्लियर करते हुए एग्जैक्टली ये कहाँ पड़ता है और क्या क्या चीजें यहाँ पे आप ऑफर कर रहे हैं, जरा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सोसाइटी बंथरा से पहले है। दरोगा खेड़ा से जब आप बंथरा की तरफ बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड पे बंथरा थाना पड़ता है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ये प्रोजेक्ट पड़ता है, जो 2024 में स्टार्ट किया गया था। काशी बिहार के नाम से पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है, और लगभग अभी 200 प्लॉट ऑलरेडी यहाँ पे सेल आउट हो चुके हैं हमारे। अभी रिसेंटली नया ब्लॉक अभी ओपन हुआ है, पैच ओपन हुआ है, जिसमें अभी आपको प्लॉट मिल रहे हैं। कैमरामैन जरा एक बार दिखाते चलें कि ये जो स्ट्रक्चर आपको सामने देखने को मिल रहा है ये टाटा का पूरा वेयर हाउस है, और सामने उसकी एजेंसी है। क्यों सही बता रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक उसी के सामने आपको लखनऊ कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे देखने को मिल जाएगा, जिसका काम पूरा हो चुका है, बस इनॉग्रेशन होने की देरी है। और ठीक उसके उस पार देखेंगे यानी सड़क के दूसरी तरफ तो आपको बंथरा थाना देखने को मिल जाएगा। तो लगभग इस लोकेशन से सब लोग वाकिफ हैं। जिन लोगों को ये लोकेशन पता होगी उन्हें पता है कि इस जगह की अहमियत भी कितनी है। पीछे सर ये किस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए जरा बता दीजिए। ये आप ग्रोसरी के सारे वेयर हाउस हैं, जैसे डेली बेसिस के जो सामान होते हैं आपको यहीं नियरेस्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे आपका जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, इन सब के जो वेयर हाउस हैं ये बगल में बने हैं, तो आपको जो भी ग्रोसरी के सारे प्रोडक्ट आपको यहीं पे मिल जाएंगे। यहीं पे मिल जाते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक ये सामने हो गया आपका कानपुर हाईवे, ऊपर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, नीचे चौड़ीकरण का काम चल रहा है कानपुर हाईवे का। इस तरफ ये जो रोड निकल रही है सर, इसके बारे में जरा विस्तार। ये बिजनौर रोड है, बेसिकली ये निकलता है सीधा बिजनौर चौराहे को कनेक्ट करता है। अभी जब लखनऊ कानपुर हाईवे जब 4 लेन हुआ करता था तो ये सिंगल लेन रोड हुआ करती थी। जब से लखनऊ कानपुर रोड 6 लेन हुआ है, गवर्नमेंट ने इस रोड को 4 लेन पास कर दिया है। तो जो आने वाले फ्यूचर में ये 4 लेन रोड हो जाएगी, क्योंकि सीधा आपको तहसील को कनेक्ट कर रही है। अच्छा, जो सरोजिनी नगर जो नई तहसील बनी है सीधा सोसाइटियों को, मतलब रोड के सीधा आपको साइड को कनेक्ट कर रही है। साइड को कनेक्ट कर रही है, और मैं जहां तक जानता हूं इसी रोड पे सीआरपीएफ कैंप भी व्यक्ति देखने को मिल जाता है, और राइट मुड़ के व्यक्ति आउटर रिंग रोड पे जा सकता है, और लेफ्ट मुड़ के व्यक्ति शहीद पथ तक आसानी से जा सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली कॉर्नर पॉइंट पे सिचुएटेड है, जहां एक तरफ आपको कानपुर रोड देखने को मिल गया और दूसरी तरफ बिजनौर रोड देखने को मिल गया। एक बेहद ही प्राइम लोकेशन है दोस्तों। इसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और सर अगर हम तुलना करें, जैसे होता क्या है कि बंथरा मार्केट के नाम पे बहुत सारी प्लानिंग दिखाई जाती है आज की डेट में, उनसे आपकी प्रॉपर्टीज कैसे अलग है, कुछ बिंदुओं में अगर आप समझा पाए, इसे कुछ पॉइंट्स में समझा पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉपर्टी की लोकेशन, क्योंकि बंथरा लोगों को लगता है कि बंथरा मार्केट अब या बंथरा के आगे हम ये प्लानिंग लेके आए हैं। ये बंथरा आपको बंथरा से पहले की प्लानिंग है। आप दरोगा खेड़ा से जैसे आप बंथरा की तरफ बढ़ते हैं तो बंथरा जो थाना है, थाने के जस्ट अपोजिट साइड ये पूरी सोसाइटी रहने वाली है, और मेन रोड से वॉकिंग डिस्टेंस है, जो अपने आप में एक बेहद खास बात है इस सोसाइटी के लिए, क्योंकि आप पैदल दूरी है मेन कानपुर रोड से, आप चलते चलते आप अपनी इस सोसाइटी पे आ जा सकते हैं। व्यक्ति पब्लिक कन्वेंस कहा जाए तो वॉकिंग डिस्टेंस पे पैदल दूरी हो, अभी गेट तक यहाँ पे सोसाइटी पे कन्वेंस वगैरह अवेलेबल है। आप पैदल भी 100-150 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस है, कोई भी पैदल चलती है मेन रोड पे आ जा सकता है जी। अगर किसी व्यक्ति को मान के चलिए एयरपोर्ट से आना हो, या आलमबाग से आना हो, या इवन चारबाग से आना हो, तो मैं कहता हूँ कि रात को 12 बजे भी अगर व्यक्ति आ रहा है तो पब्लिक कन्वेंस से अपने गेट के सामने बिल्कुल आसानी से बिल्कुल। मैंने जब इसकी वीडियो एक बार और पहले बनाई थी तो उस समय ये ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ था सर। आज मैं देख रहा हूँ, आपने कहा भी था कुछ दिनों के बाद जो है यहाँ पे ट्रांसफार्मर का सेटअप आप डालेंगे। ट्रांसफार्मर लग चुका है, बिजली के तार वगैरह आपने सब खींच दिए हैं। तो एक कहा जाए तो किसी व्यक्ति को मकान बना के रहने के लिए, मकान बनाने के लिए व्यक्ति समझे तो बिजली की सबसे पहली जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल है।
दूसरे में हो जाता है कि आसपास मकान है कि नहीं, तो ये बिल्कुल। पूरी की पूरी आबादी है, जी। मार्केट के बीचों बीच व्यक्ति है, और बिजली होने की वजह से वो सबमर्सिबल बोरिंग करा के अपने मकान का निर्माण कर सकता है, क्योंकि तराई वगैरह में भी पानी की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये सारी चीजें देखा जाए तो यहाँ पे फुलफिल हो चुकी हैं। इस बिजली के अलावा क्या क्या एमिनिटीज और मिलने वाली है लोगों को, जरा बताइए आप। रोड आप देख सकते हैं, वाइड रोड है आरसीसी, ये अभी ये रिसेंटली बनाई गई है, और लाइट रहेगी यहाँ पे, नाली रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे, साइड बेंचें रहेंगी और स्ट्रीट लाइट रहेगी। ये सारी फैसिलिटी आपको, और गेटेड सोसाइटी के अंदर आपको ये प्लॉट मिल रहा है। जाहिर सी बात है, एक बार कैमरा में अगर जूम भी करेंगे तो ये जो ट्रकें जहाँ पे खड़ी हैं, इसके ठीक सामने आप देखेंगे तो गेट आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे पता चलता है कि दिस इज अ गेटेड सोसाइटी। जी। और ये जो प्लॉट है, एक बार जरा कैमरा में आगे आ जाए, ये प्लॉट्स मैं देख पा रहा हूँ सर कि बहुत बड़े लेंथ में नहीं है, जी और जिस किसी भी व्यक्ति ने अगर इस प्लॉट को खरीदा होगा तो एक तो रोड मान के चलिए यहाँ मिल गई उसे, बिल्कुल। और एक पीछे भी कहा जाए तो ये कितनी लंबाई की? दो साइड से रोड है, 50 की घेरान में ये प्लॉट है। हाँ, और अभी यहाँ प्लॉट अवेलेबल है जहाँ पे आपको 50 की डेप्थ में ही दो साइड से रोड मिल जाएगी। मिल जाएगी। हाँ, अभी अभी वो वो कहता हूँ कि जैसे 20 बाय 50 मैंने उठा लिया, जी, 6000, जी, तो सामने भी मिला, बैक साइड भी मिला, बैक साइड भी मिला, जी। खिड़की वगैरह मैंने डाल दिया, प्रॉपर और फेस भी सबसे अच्छा है, पूरा पश्चिम का ही फेस है। फेस आपने जी। दिया हुआ। अच्छा, अगर व्यक्ति इस तरफ आ जाता है तो क्या यहाँ भी सारे डेप्थ हमने भी 40 की रखा है, 40 की घेरान में यहाँ पे आपको प्लॉट मिल रहा है, और फेस भी आपको पूरा पश्चिम के ही मिलेंगे। मिलेंगे? ये भी आपका पश्चिम फेस है, उधर पूरब फेस है, सारे अच्छा। पूरब पश्चिम के प्लॉट हैं, और 40 की डेप्थ में। 40 की डेप्थ में मिल जाएगा। कॉर्नर अगर किसी व्यक्ति को चाहिए हो तो हाँ, कॉर्नर अभी हमारे पास अवेलेबल है, कॉर्नर। जो जल्दी से जल्दी आ जाएगा कॉर्नर उसको मिल जाएगा, क्योंकि लिमिटेड कॉर्नर के प्लॉट हैं, ज्यादा बचे नहीं है कॉर्नर। ठीक है। ठीक। अच्छा, वीडियो में हम ये बता रहे हैं कि दरुआ खेड़ा से जब हम चलना शुरू करते हैं तो ये प्लानिंग हमारी मंथरा से पहले, पत्रा से पहले। मार्केट से पहले पड़ जाती है। तो दरुआ खेड़ा मेरे समझ से न्यू अवध चौराहे के नाम से जाना जाने वाला है, और शहर का शायद सबसे बड़ा चौराहा करंट में बन रहा तो इस चौराहे के बारे में और जो बड़ी कंपनीज या बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैं, उनको जरा आप ग्राहकों से बताइए जरा। देखिए, दरोगा खेड़ा अपने आप में इस टाइम आप देखेंगे सबसे बड़ा चौराहा बन रहा है, बगल में फॉरेंसिक लैब है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बन गया है अभी, और दरोगा खेड़ा में ही आपका जहाँ आपका आउटर रिंग रोड बना है किसान पथ, वहाँ पे गवर्नमेंट ने बस स्टेशन वगैरह सारा पास कर दिया है। तो आने वाले फ्यूचर में आपको बस वगैरह आपको यहीं मिल जाएंगी सारा चीज़ें। और बगल में आपका डीआरडीओ का काम है, बंथरा से आप सीधा डीआरडीओ को भी कनेक्टिविटी मिल रही है। और गवर्नमेंट ने एक नया हाईवे भी पास किया है, पूर्वांचल टू आगरा लिंक एक्सप्रेसवे के नाम से 63 किलोमीटर का एक नया हाईवे जा रहा है, जो बंथरा से पहले होते हुए आपका आगरा पूर्वांचल टू आगरा को कनेक्ट कर रहा है। तो एक कनेक्टिविटी आपको वो भी मिल रही है। वो भी मिल रही जी। है, और साथ ही साथ अशोक लेलैंड भी आ चुका है। बिल्कुल। मुझे तो जहाँ तक जानकारी है वहाँ पे ईवी बसेस बनाई जानी है। करंट में भी काम वहाँ पे शुरू हो गया है, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है हो गया हो या कमर्शियल व्हीकल, दोनों वहाँ पे अभी काम चल रहा है, दोनों चल रहा है। जी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अगर अशोक लेलैंड को देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास वर्कर्स या एम्प्लॉइज कह ले व्यक्ति आ रहे हैं। बिल्कुल। डीआरडीओ में भी काफी ज्यादा संख्या होगी लोगों की। तो अगर कोई व्यक्ति रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रॉपर्टी को देख रहा हो तो कैसा रहेगा, ये आप अपना ओपिनियन जरा रखिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी प्लान यहाँ पे प्लॉट लेके मकान बनाना चाहते हैं, आप बना के आप करंट में ही आप रेंट पे उठा सकते हैं, क्योंकि सामने थाना है। तो अभी जो करंट में आगे वाले जो मकान बने ये रेंट आउट हैं, करंट में रेंट आउट है, क्योंकि पुलिस वाले बाहर से उनकी पोस्टिंग है, यहीं पे रहते हैं, जस्ट बगल में अपना जॉब वगैरह करते हैं। तो ये रेंट आउट के पर्पस से आप देख सकते हैं, या आप रहने के भी पर्पस से देख सकते हैं, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको हाईवे मिल रहा, मतलब आपकी डेली बेसिस के सारे सामान से लेके सारी सुविधा आपको यहाँ मिल रही है, मिल जाती है जी। व्यक्ति को। तो रेंटल बेसिस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया है। और दूसरे में अगर मान के चलिए मैं ही आपका ग्राहक हूँ, मैंने यहाँ पे प्लॉट ले लिया, तो जो जरूरी शिक्षा की बात की जाए, जी हॉस्पिटल्स की बात की जाए, जी, तो स्कूल्स हॉस्पिटल्स कितनी दूरी पे पड़ जाएंगे और कौन कौन से? यहाँ से 200 मीटर पे आपको डेबल पब्लिक स्कूल मिल जाएगा, जो सीबीएसई बोर्ड है। इसके आगे प्रसाद मेडिकल कॉलेज है। ठीक है। बंथरा मार्केट अपने आप में आप जितनी 2.5 से 3 किलोमीटर पूरी मार्केट है, जो डेली बेसिस के सारे सामान आपको मिल जाएंगे। कन्वेंस प्रॉपर सोसाइटी तक है, आप कहीं से भी आना जाना हो, आपके रात के 12 बजे 1 बजे आप यहाँ पे प्रॉपर आपको कन्वेंस मिल जाएगा, कोई भी इतनी ऐसी कोई असुविधा नहीं होगी इस सोसाइटी पे। जी। हॉस्पिटल्स में कौन सा है? हॉस्पिटल में बगल में प्रसाद मेडिकल कॉलेज है, इधर आपका विक्रम हॉस्पिटल है, जस्ट बंथरा थाने के 200 मीटर बगल में विक्रम हॉस्पिटल है। ये आपके जस्ट बगल में जो हॉस्पिटल है सोसाइटी के मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे, एयरपोर्ट से कितनी दूरी हो जाती है? एयरपोर्ट से इस सोसाइटी का डिस्टेंस मात्र 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है। और जो लोग शायद ना जानते हो उन्हें मैं बता दूं कि अमौसी एयरपोर्ट के पास एरो सिटी का निर्माण होना है, जिसमें देखेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज अमौसी के पास थी उससे उठाकर कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, सुल्तानपुर रोड साइड में ट्रांसपोर्ट टर्मिनल के नाम से, और वहाँ पूरा का पूरा एरो सिटी डेवलप किया जा रहा है, जिसमें कहा जाए तो अडानी के लॉजिस्टिक्स भी उसमें होंगे, और बड़ी कंपनी जैसे ओमैक्स भी वहाँ पे यूपीएसआरटीसी के साथ कहा जाए तो कोलैब करके बहुत ही बेहतरीन वहाँ पे कमर्शियल्स को डेवलप कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिल जाती हैं। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, ये जो बिजनौर रोड है
इसी पे सीआरपीएफ कैंप देखने को मिल जाता है। तो जो लोग कहा जाए तो डिफेंस से बिलोंग करते हैं, उनका कैसा रुझान है इस पूरे के पूरे एरिया में? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना कि डिफेंस बिजनौर में आपका सीआरपीएफ कैंप में ही केंद्रीय विद्यालय बना हुआ है। अच्छा। वहाँ पे उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। और केंद्रीय विद्यालय की जो बसें वगैरह होती हैं यहाँ पे आपको सोसाइटी के गेट के जस्ट बाहर तक यहाँ पे आना जाना उनका लगा रहता है, क्योंकि बगल में सैनिक स्कूल भी है। हाँ। इस सोसाइटी के ठीक आगे आपका सैनिक स्कूल है, इधर आपका केंद्रीय विद्यालय है और आज़ाद इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है, तो प्रॉपर कनेक्टिविटी है इस सोसाइटी की। और साथ ही साथ मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे डिफेंस के लोग, आर्मी के लोग बाहर से बिलोंग करते हैं, कहीं बाहर पोस्टेड हैं, तो जब वो फ़ोन करते हैं तो उनका कंसर्न होता है कि भैया जब मैं लखनऊ में आऊँ तो मेरे बच्चों की स्कूलिंग की व्यवस्था इन्हीं स्कूलों से हो जाए, जैसे कि केंद्र हो गया, सैनिक हो गया। तो वो कहते भी हैं कि हमें प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे दिखाइएगा जहाँ से मेरे बच्चे जो है आसानी से सैनिक स्कूल या केंद्र विद्यालय से आ जा सके, तो उनके लिए भी एक बेस्ट विकल्प है ये। अच्छा, कितने डिफेंस के लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे खरीदा होगा प्लॉट? लगभग 20,000 स्क्वायर फीट डिफेंस पर्सनली ही ले लिया। ये सारे प्लॉट डिफेंस के हैं। पीछे साइड भी कम से कम 7 से 8 हज़ार स्क्वायर फीट है जो डिफेंस पर्सन ने पूरा लिया है, डिफेंस के एक साथ ही पूरा ग्रुप लिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है ये। और यहाँ भी एक बार कैमरामैन दिखा दे कि बड़ी बड़ी बाउंड्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी, सीमेंटेड बाउंड्रीज है। उसके ठीक बगल में देखेंगे तो काम चल रहा है, सरिया वगैरह खड़ा है, किसी व्यक्ति का मकान बन रहा है, मकान बनने का जो है प्रोसेस पूरा का पूरा यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कोई व्यक्ति बाहर से फ़ोन करता है आपको, आपसे जानकारी लेने के लिए, और वो ये जानना चाहता है कि अगर वो लखनऊ आता है प्लॉट लेने के लिए, देखिए हर जगह के अपने अपने नियम कानून होते हैं। यूपी में ही अगर आप लखनऊ में हैं तो कायदे कानून थोड़े अलग होते हैं। बिल्कुल। आप कहीं रूरल एरिया में चले जाइए तो कायदे कानून थोड़े बदल जाते हैं। अब वो जानना चाहता है कि अगर मैं प्लॉट लेने आ रहा हूँ तो पूरी की पूरी क्या प्रक्रिया होगी, यानी कि कितना पैसा मैं शुरुआत में आपको दूंगा, तब आप हमें बाउंड्री कराने देंगे, फिर रजिस्ट्री कब होगी, पहले बाउंड्री पहले रजिस्ट्री, इस पूरे वाक्य को जरा समझाएंगे आप? हमारे यहाँ सबसे पहले बाउंड्री होती है, उसके बाद रजिस्ट्री होती है। आप बिना टोकन अमाउंट के डायरेक्टली अपने प्लॉट का कब्जा ले सकते हैं। आप अपने प्लॉट पे खड़े होके या जैसे भी आप अपने प्लॉट की बाउंड्री करवा लीजिए, उसके बाद जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होगी उस दिन आपको पैसा देना। अच्छा। उससे पहले आपको एक सिंगल रुपया नहीं देना। ये बहुत अच्छा है, कहा जाए तो पूरा प्रोसेस है, इसमें कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं। मतलब जो लोगों का ये डर होता है कि प्रॉपर्टी को लेके, चीजों को लेके, हम कहते हैं आप पहले कब्जा ले लीजिए। आप प्रॉपर खड़े होके अपने प्लॉट की बाउंड्री कराइए, जब बिना 1 रुपया दिए, हमको 1 रुपया भी नहीं चाहिए, आप अपने प्लॉट के कब्जा लीजिए। जब आपकी रजिस्ट्री होगी 20 दिन 25 दिन, जब भी आपको रजिस्ट्री का टाइम मिलेगा, जब आप कराएंगे, उस टाइम पे आपको अमाउंट देना होगा, जो भी पैसा बन उस वक्त व्यक्ति दे सकता है रजिस्ट्री वाले दिन। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी। और इसके बाद अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे प्लॉट लेना चाहे तो सबसे मिनिमम साइज क्या ले सकता है, कीमत क्या पड़ेगी पर स्क्वायर फीट में ही बताइएगा और छोटे प्लॉट का ही बताइएगा। साथ ही साथ कोई ऑफर अगर आप देना चाहें, क्योंकि आप कहते हैं कि आर्मी के लिए ऑफर भी आप। जी बिल्कुल। यहाँ पे सबसे छोटा प्लॉट 500 स्क्वायर फीट का है, मिनिमम प्लॉट साइज है। मैक्सिमम आप जितना लेना चाहें, 2000 3000 जो भी आप प्लॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। 50 और 40 की डेप्थ में यहाँ पे प्लॉट रहने वाला है, मतलब 20 बाई 50 भी हमारे पास अवेलेबल है और 20 बाई 40 भी अवेलेबल है। दोनों डेप्थ में हमारे पास प्लॉट हैं और पूरा वो पश्चिम के ही सारे प्लॉट हैं, मोस्टली प्लॉट पूरा पश्चिम के हैं। कॉर्नर प्लॉट अभी हमारे पास 3 अवेलेबल हैं इस टाइम पे जी। और ऑफर की अगर मैं बात करूँगा तो करंट प्राइस इस सोसाइटी का 2050 रुपया है। बट इस वीडियो के माध्यम से जो लोग यहाँ पे आएंगे हमारे पास, जो भी प्लॉट लेना चाहेंगे, 50 रुपीज़ का डिस्काउंट, दाखिल खारिज फ्री और बाउंड्री फ्री। अच्छा, ये 3 ऑफर रहेंगे। ये जनवरी तक का ऑफर है, जनवरी लास्ट तक का ये ऑफर रहेगा। इस वीडियो के माध्यम जो लोग आएंगे प्लॉट लेने परचेज करने के लिए, उनके लिए 50 रुपीज़ ऑफर रहा है पहला। दूसरा बाउंड्री फ्री और दाखिल खारिज, ये सबके लिए ऑफर एप्लीकेबल, चाहे वो आर्मी से बिलोंग करते हो, नॉर्मल सिविलियन। बिल्कुल 50 रुपए की छूट दोस्तों देख लीजिए, सर ने बताया आपको पहले ही मिल रही है। और दाखिल खारिज में ऐसा लगता है वो भी हमारी आप वहन कर लेंगे। बिल्कुल। और दूसरे में बाउंड्री भी आप बाउंड्री फ्री करा के देंगे। बट ये ऑफर एप्लीकेबल है केवल जनवरी लास्ट तक। अगर किसी को ग्रैब करना है तो कर सकता है। और बड़ा बढ़िया होता है सर, नए साल में नई प्रॉपर्टी लेना, 2026 की शुरुआत में लोग अच्छा काम करने निकलते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है, बहुत जल्दी बिक भी जाएगी। बिल्कुल। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होती है। इस बेहतरीन वीडियो में आपने देखा कि मेन बंथरा मार्केट में आपको प्लानिंग देखने को मिल गई, हाईवे के ठीक बगल में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और एक रास्ता आपको बिजनौर रोड से भी देखने को मिला। साथ ही साथ आउटर रिंग रोड से भी एक अच्छी कनेक्टिविटी है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे जो कि पूर्वांचल और आगरा एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ रहा है, वो भी यहीं पास से निकलने वाला है। सर ये बताइए, इस वीडियो के अंत में जाते जाते कोई मैसेज अगर आप ग्राहकों को देना चाहें? सबसे बड़ा मैसेज यही है कि लिमिटेड प्लॉट अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि जनवरी के लास्ट तक हमारी प्लानिंग है कि वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी लगभग
15 से 20 प्लॉट जो भी बचे हैं, हाँ हाँ आप जितनी जल्दी हो सके स्क्रीन पे जो आपको नंबर शो कर रहा है वहाँ पे कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं और विजिट करके आप पहले आएंगे और आपको पहले आगे साइड प्लॉट मिलेगा। मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। मैं कहता हूँ देखिए अगर आपको खरीदना ही हो तो बहुत सारे लोग सर जानते हैं होता क्या है, दो केसेस आ जाते हैं। एक तो आलस में जो है नहीं आते हैं और दूसरा कंफ्यूज रहते हैं कि लेना कहाँ है। बिल्कुल तो जल्दी देखिए उसी कीमत पे अगर आपको ऐसे प्लानिंग जिसमें 50 फीट की लेंथ 50 फीट की लेंथ में आपको 2 साइड में रोड मिल जाए और उधर आपको यही अमाउंट में आपको पीछे साइड प्लॉट मिलेगा। साइड प्लॉट जो अभी आप पहले आ जाएंगे तो आपको आगे साइड के 2 रास्ता आपको मिलना, मिल जाएगा, कॉर्नर भी मिल जाएगा। भी खत्म हो जाएंगे तो फिर आप कहेंगे भैया अच्छा ग्राहकों को लगता है ना कि ये बता नहीं रहे, इनके पास है लेकिन दे नहीं रहे। अरे हमारे पास जो भी लोग आते हैं, ग्राहक जो भी आते हैं, उनका डिमांड होती है हमको आगे साइड ही प्लॉट चाहिए और पहले वही बिकता है, पहले वही बिकता है। बाद में आने वाले ग्राहकों को लगता है उनसे छिपा रहे हैं, बट कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। प्रॉपर्टी का ऐसा मार्केट है, इतनी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, खासकर लखनऊ का जो रियल एस्टेट मार्केट है। कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी बिक जा रही है, ये तो प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है, ये हाथों हाथ बिक जाएगी। और इन्होंने सर ने काम किया है तो उन्हें पता है कि ये कहा जाए तो एक्सपेक्टेड डेडलाइन क्या है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के बिक जाने की। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक बार दिए नंबर पर संपर्क करेंगे। मिस्टर विहान शर्मा जी से आपकी बात होगी, डायरेक्टली आएंगे आप, इन्हीं के माध्यम से आपको देखना है, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो में समय दिया और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।